हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ पीना मिश्रा और हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए बी इज पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड GED मतलब ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज 126 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, AGE फाइंड करना है। AGE मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। देन GEF ये स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है एंड FGE और ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो ऐसे हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं। तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जैसा कि रूल है कि जो चीज गिवन हो वहीं से शुरू करो। तो देखो यहाँ पे हमें GED ये पूरा एंगल पता है दैट इज 126 और ये वाला जो है ये 90 डिग्री है। तो अगर इस पूरे में से हम इस 90 डिग्री यानी इतने को माइनस कर दें तो हमें ये छोटा वाला एंगल मिल जाएगा, मतलब GEF हमें मिल जाएगा। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैं सॉल्व यहाँ करती हूँ। पहले तो गिवन लिख लें। क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट AB इज पैरेलल CD एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD। ये 2 चीजें हमें गिवन है और साथ में ये एंगल भी गिवन है। GED इज इक्वल टू 126, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने अभी डिसाइड किया था कि ये पूरे एंगल में से हम इस छोटे वाले 90 डिग्री वाले को माइनस कर दें। तो इस पूरे का नाम क्या है, GED। हमें फाइंड क्या करना है, GEF। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे कि एंगल GED इज इक्वल टू क्या है, एंगल GEF प्लस GEF यानी ये एंगल प्लस FED, एंगल FED। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं देन वी गेट एंगल GED। तो GED तो पता है हमें कितना है, 126 डिग्री और GEF तो हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही लिख दो। एंड FED ये भी आपको 90 डिग्री मालूम है, इसको इधर ले आइए। तो 126 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GEF। माइनस करिए, 6 माइनस 0 इज 6 एंड 12 माइनस 9 10 11 12 3। तो कितना आया, 36 डिग्री। GEF इज 36 डिग्री दैट वी गॉट। ओके, ये हमने 36 डिग्री फाइंड कर लिया, यहाँ लिख देते हैं। अब हमें और क्या फाइंड करना है, AGE फाइंड करना है। AGE मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये AB और CD पैरेलल लाइन है और आप ये देखेंगे कि ये एंगल और कौन सा एंगल अल्टरनेट एंगल है, ये पूरा अल्टरनेट एंगल है ये, और ये पूरा एंगल अल्टरनेट एंगल है। तो उसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि AGE इज इक्वल टू कितना, 126 डिग्री होगा ना। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे एंगल AGE इज इक्वल टू AGE किसके इक्वल है, GED के, एंगल GED। और रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन हम लिखेंगे AB इज पैरेलल CD एंड AB इज पैरेलल CD और फिर अल्टरनेट एंगल, ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ऐसा हम लिख सकते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर
एंगल ए जी ई इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 126। तो हमने एंगल ए जी ई भी फाइंड कर लिया, ये भी मिल गया हमें 126 डिग्री। अब हमें और क्या फाइंड करना था, ये दिस वन। तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम डायरेक्ट लिख दें इस चीज को, मैं यहां कर देती हूं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो अब ए जी ई तो हमें मिल गया था 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा, 10 माइनस 6 इज 4 एंड 7 माइनस 2 इज 5। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये हमें तीनों एंगल मिल गए। तो अब हम आंसर लिख दें, हेंस क्या क्या फाइंड करना था हमें, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई कितना मिला हमें, ए जी ई कहाँ है, ये रहा 126 डिग्री। और क्या फाइंड करना था, जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ ये हमें कितना मिला, जी ई एफ इज 36 डिग्री एंड एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये हमने यहाँ पे नीचे आंसर लिख दिया। तो ये समझ गए आप लोग कि कैसे किया है। एक बार और फटाफट देख लीजिए कि हमने क्या किया कि ए बी और सी डी हमें पैरेलल दिया हुआ था और ये जो एफ ई है ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें ये एंगल पता था, ये बड़ा वाला जी ई डी ये 126 है। अब इसे हमने कैसे फाइंड किया, हमने इस पूरे एंगल में से इस 90 डिग्री को माइनस कर दिया। तो हमने वही लिखा कि दिस 126 प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180। तो 180 से इसको माइनस कर देंगे तो इस तरह से हमें ये छोटा वाला एंगल मिल गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसलिए ये भी 126 हो गया। फिर हमने क्या किया, इस एंगल को फाइंड करने के लिए लीनियर पेयर लगा दिया कि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो 180 में से 126 माइनस कर दो तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, PQ इज पैरेलल ST। ये PQ और ये ST, दीज आर पैरेलल। PQR इज 110, दिस वन 110 एंड RST दिस वन इज 130 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, QRS ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या करें, देखो यहाँ पर ये और ये एंगल दिए हुए हैं लेकिन इनके बीच में कोई ट्रांसवर्जल लाइन डायरेक्ट आपको नहीं दिख रही है। तो हम क्या कर सकते, और हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर दें पैरेलल लाइन, ठीक है, जो R से पास हो और ST के पैरेलल हो। तो ऐसा अपन कंस्ट्रक्शन अगर कर देंगे तो फिर शायद हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम आप दे दो XY। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ किया है विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट R एंड ST इज पैरेलल XY, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्म लगा दो, प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल का क्या होता है, इंटीरियर एंगल 180 होते हैं। तो इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल गया। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पर भी इंटीरियर एंगल लगा देंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन तीनों में, ये तीनों क्या है, एक ही लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे,
तो ये तीनों को प्लस करने से 180 आना चाहिए, फिर 180 से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये ओरल में आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि एक बार आपके एक फ्रेम जैसा बन जाना चाहिए आपके माइंड में कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो कभी भी मैथ्स की जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो पहले उसको माइंड में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए कि मुझे इसके बाद ये ऐसा करना है, तो आपको वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। लेट्स ड्रॉ लाइन XY इज पैरेलल ST। ST के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया एंड पासिंग थ्रू पॉइंट R। R से पास होना जरूरी है ना, तभी तो हम सारी प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल TSR प्लस एंगल SRY। SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल interior angle of the same side of transversal। कौन सा ट्रांसवर्सल है ये, SR है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास दो ट्रांसवर्सल है, एक ही QR भी ट्रांसवर्सल है, ये SR भी ट्रांसवर्सल है। तो हम इस साइड की बात कर रहे हैं तो हम इस ट्रांसवर्सल की बात करेंगे, तो क्या आ जाएगा ट्रांसवर्सल SR। ओके, तो अब यहाँ पर ये तो हमारे पास 130 है, तो हम यहाँ लिख दें सीधे 130 डिग्री प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, SRY मिल जाएगा ना SRY। 180 में से 130 माइनस कर दो, 180 माइनस 130, तो एंगल SRY इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। ओके, ये हमें 50 डिग्री मिल गया है, यहाँ हम लिख देते हैं वी गॉट दिस 50 डिग्री। ओके, अब हमें ऐसे ही जैसे हमने इसको फाइंड किया है वैसे ही हम इसको फाइंड करेंगे। हम क्या लिखेंगे, एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड अगेन द रीजन इज इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, विच ट्रांसवर्सल, QR। तो लिख देते हैं एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस बार भी रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, विच ट्रांसवर्सल, QR। ठीक है, तो ये हमने इक्वल लिख दिया। अब इक्वल नहीं लिखा, सॉरी, हमने प्लस करके 180 लिख दिया। अब हमें PQR तो पता है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 110 प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें QRX मिल जाएगा, दैट इज 180 माइनस 110 and after doing subtraction what we will get, 0 minus 0 is 0 and 8 minus 1 is 7, so our QRX is 70 degree that we got। okay, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 70 डिग्री हमें ये मिल गया है। अच्छा, अब हमें ये फाइंड करना है, तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करने वाले हैं, ये तीनों एंगल को प्लस करके 180 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही ये लाइन बनी हुई है, तो इनकी वजह से जो भी एंगल बनेंगे उन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमें 180 मिलता है। तो इसको फिर मैं ये क्वेश्चन को यहाँ से हटा देती हूँ, क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए। तो
तो हम क्या लिखेंगे अब, एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन एंड आर क्यू एंड आर एस स्टैंड्स ऑन इट. एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन and RQ and RS stand on it. उसी के ऊपर है ये. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल QRX प्लस एंगल QRS, अच्छा QRX एंड दिस वन इज QRS प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, रीजन हमने लिखा बिकॉज XY इज अ स्ट्रेट लाइन एंड QR एंड SR इज स्टैंड्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. दैट्स व्हाई द सम ऑफ दिस थ्री एंगल शुड बी 180 डिग्री. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू QRX that is 70 degree plus QRS that we have to find, and again SRY is what, 50 degree is equal to 180 degree. Now you add this, 7 plus 5 is 12, it means that is 120. So angle QRS can be 180 minus 120. After doing subtraction we will get 60 degree. So that we have to find QRS 60 डिग्री, और ये हमने अभी फाइंड कर लिया कि QRS इज 60 डिग्री. ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या किया हमने. एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कि PQ और ST पैरेलल, ये हमको गिवन था और ये दो वैल्यू भी हमको दी हुई थी. तो हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया एक और लाइन का, और वो कंस्ट्रक्शन हमने कैसा किया कि ST और ये जो लाइन है XY इट शुड बी पैरेलल लाइन. पैरेलल होगा तभी हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगा पाएंगे. फिर हमने क्या किया, 130 प्लस 50 इज इक्वल टू लिख दिया 180. रीजन क्या लिखा, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल SR, और 180 से इसको हमने माइनस किया तो हमें 50 डिग्री मिल गया. यही कंडीशन हमने इधर भी लगाई कि PQR प्लस QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल QR. ये ट्रांसवर्सल का आपको ध्यान रखना है, इसमें ट्रांसवर्सल SR लेना है, इसमें ट्रांसवर्सल QR लेना है, और इस तरह से हमें QRX इज इक्वल टू 70 डिग्री मिल गया. उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस करके 180 लिखा. और क्यों लिखा, बिकॉज XY इज स्ट्रेट लाइन एंड RQ एंड RS स्टैंड्स ऑन इट. बस फिर उसके बाद सारी वैल्यू पुट कर दी और QRS हमारा 60 डिग्री आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कंप्लीट हो गया है. अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, AB इज पैरेलल CD, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, एंड एंगल APQ दैट इज 50 डिग्री एंड PRD इज गिवन 127 डिग्री. ओके, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y. तो पैरेलल लाइन है, कभी भी, अभी तो हम लोग पैरेलल लाइन का चैप्टर कर रहे हैं तो आपके लिए समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगेगी. लेकिन एग्जाम में जब बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. तो उस टाइम आप ये ध्यान रखिए कि अगर पैरेलल लाइन दिया हुआ है इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी. ओके, तो AB और ये पैरेलल है और हमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगानी है. तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो Y फाइंड करना है. पहले तो आप ये लिख सकते हैं X भी फाइंड करना है हमें. तो ये 50 डिग्री है और ये X, ये 50 डिग्री और ये X, ये क्या हो सकते हैं, अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. तो X इज इक्वल टू हो सकता है 50 डिग्री. तो ये तो X तो इजिली मिल जाएगा हमें. हम क्या लिखेंगे, AB इज पैरेलल CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन. यहाँ पे भी देखो दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक बार PQ ट्रांसवर्सल लाइन है, एक बार PR ट्रांसवर्सल लाइन है. तो फर्स्ट हम PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू X दैट इज अल्टरनेट एंगल. तो X मिल गया. ओके, फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, AB इज पैरेलल CD, और इस बार हम ट्रांसवर्सल किसको लेंगे, PR को हमने ट्रांसवर्सल लिया, और इस बार अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये वाला, ये पूरा.
ये पूरा हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल। तो इस पूरे की वैल्यू, ये एंगल और ये एंगल देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल एंड इट शुड बी ऑल्सो इक्वल। इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। देन y कैसे फाइंड करेंगे 127 में से 50 माइनस करके। तो बोथ साइड वी विल अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखते हैं पहले, गिवन it is given that AB is parallel CD और क्या दिया हुआ है एंगल APQ is 50 डिग्री एंड एंगल PRD is 127 डिग्री। ओके, तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम क्या लिखेंगे कि 50 डिग्री, या फिर आप यहाँ पे पहले एंगल लिख दें कि कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं। हम लिखेंगे एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा PQR के, एंगल PQR। और रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन हम लिखेंगे कि AB इज पैरेलल CD एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या सीधे आप अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। ओके, AB is parallel CD and this one is alternate angle, that's why it is equal. Now substitute the value APQ is 50 degree is equal to PQR is X, so we got the value of X is equal to 50 डिग्री। अब ऐसे ही हम यहां लिख सकते हैं क्या कि एंगल APR, ये पूरा एंगल, ये बड़ा वाला, इसको हम क्या लिखेंगे APR इज इक्वल टू एंगल PRD। APR इज इक्वल टू एंगल PRD और इसका भी हम रीजन क्या लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। हाँ, तो APR क्या हो सकता है 50 प्लस y, तो यहाँ लिख दो 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू एंगल PRD हमें कितना गिवन है 127, तो यहाँ से 127 माइनस 50 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 और 12 माइनस 5 6 7 8 9 10 11 12 77 डिग्री आ गया आपका। ये y की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिग्री। तो ये आप लोग समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने कैसे किया। क्या किया हमने, हमें AB और CD पैरेलल गिवन था, ये 127 मालूम था और ये भी 50 डिग्री मालूम था। X और Y हमें फाइंड करना है, तो हमने क्या देखा कि ये 50 डिग्री और ये X, ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये इक्वल होंगे, तो हमने इसको इक्वल बोल दिया। सिमिलरली हमने देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अल्टरनेट एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन इज डिफरेंट लेकिन दोनों अल्टरनेट है। तो इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 50 इज इक्वल टू 127 और फिर हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप ये फटाफट कॉपी करो फिर हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि PQ एंड RS इज मिरर, R2 मिरर, लेकिन ये मिरर कैसे है पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों मिरर पैरेलल प्लेस हुए हैं। एंड इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है AB। इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे आती है मिरर के ऊपर, आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और मिरर से टकरा के वापस आएगी तो वापस आने वाली रे को हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा ही हुआ है। तो AB क्या हो गया इंसिडेंट रे। AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, ये PQ को B पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, अब ये जो BC हो गया, ये कौन सा रे हो गया रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से स्ट्राइक होके आ रहा है। BC इज रिफ्लेक्टेड रे, मूव अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS, इसको अभी स्ट्राइक कर रहा है एट पॉइंट C।
एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक, और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ आ गया डी, मतलब ये सी डी भी बन गया रिफ्लेक्टेड रे, और बी सी तो रिफ्लेक्टेड था ही। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज पैरेलल सी डी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मिरर का क्वेश्चन है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे वगैरह आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हमें जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में तो उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जैसा कि हम वो रिफ्लेक्शन में जो आपने पढ़ा होगा उसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे ना, नॉर्मल कैसा होता था, परपेंडिकुलर होता था। तो यहाँ हम नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे बिकॉज वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन इन मैथ्स, तो हम ये क्या बोलेंगे कि हमने ये बी एम इज परपेंडिकुलर सी एन, हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब आगे तो पहले इतना लिख लें कि हमने बी एम और सी एन पर, तो लिख देते हैं अपन, लेट अस ड्रॉ बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन PQ and CN is perpendicular on RS। ठीक है, अब BM और CN परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये हमें गिवन है, it is given that PQ is parallel RS। अब अगर ये PQ और RS पैरेलल होंगे तो ये BM और CN भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्यों होंगे पैरेलल, क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर ये बने हुए हैं और परपेंडिकुलर बने हुए हैं, तो इन ये और ये लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर BM इज पैरेलल CN। अब अगर BM और CN पैरेलल है एंड BC हम ट्रांसवर्सल लाइन ले लें, इसको आप 1 और 2 नाम दे दो, इसको 3 और 4 नाम दे दो एंगल को। ओके, तो हम यहाँ क्या लेंगे, BM इज पैरेलल CN हो गया, एंड ट्रांसवर्सल लाइन हम किसको बोल सकते हैं, BC, BC इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 3 होगा, 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और वो ऐसा क्यों होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, ये 2 और ये 3 इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल होने की वजह से। उसके बाद हम ये जानते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये हम कैसे जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि इंसिडेंट रे एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आई और आर जो आपने पढ़ा हुआ है वो हमेशा इक्वल होता है। हाँ, तो क्या था ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, 1 और 2। मैं आपको वही बता रही थी कि आई और आर रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये आई और ये आर, अगेन ये आई और ये आर तो इक्वल होंगे, जैसा कि हमने लिख दिया, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम ये जानते हैं, इसको मैं ये क्वेश्चन को रख कर देती हूँ क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्वेश्चन है। हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है और 2 और 3 इक्वल है। ओके, 2 और 3 हमारा इक्वल था, तो इसमें मैंने 1 प्लस कर दिया और इसमें 4 प्लस कर दिया, तो भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, ये इक्वल हो गया। और 1 प्लस 2 क्या है, यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 क्या बन जाएगा, एंगल ए बी सी, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी सी। और 3 प्लस 4 क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल कौन सा है, बी सी डी, एंगल बी सी डी। और ये क्या है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे,
however these are alternate interior angle। बन गया ना ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे बन गया देखो, ये ABC पूरा और ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। किसके बन गए? AB और CD। ये क्या हो जाएगा अब? पैरेलल हो जाएगा। AB इज पैरेलल CD, क्योंकि इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बस हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल देयरफॉर AB इज पैरेलल CD। समझ में आ गया ना? AB को हमने CD से पैरेलल क्यों कर दिया? क्योंकि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल थे। फिर से हम एक बार समझ लेते हैं फटाफट। ये दो मिरर था जो कैसा प्लेस किया हुआ है? पैरेलल। ये रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी इंसिडेंट रे है। दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि AB इज पैरेलल CD। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसा, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमने लिख दिया 2 इज इक्वल टू 3 अल्टरनेट एंगल। और ये 1 और 2, 3 और 4 ये तो कॉन्ग्रुएंट होते ही है, क्योंकि ये कौन से लॉ से होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4। अब 1 + 2 क्या था हमारा? 1 + 2 था ABC और 3 + 4 था BCD, ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये लाइन नहीं होगी, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब AB इज पैरेलल CD। तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया 6.2। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके देन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।